नमस्कार मित्रों। यार इसमें हम लोग देखते जा रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम देखेंगे। इसमें जो आपात स्थिति है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो हैं जो आपातकाल में होती हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं एक्चुअली दो तरीके से काम करती हैं। वो एक तो होती है जो सामान्यकालीन स्थिति होती है, जिसमें सब कुछ सामान्य होता है, कोई समस्या नहीं होती, जनरल चलता है। और दूसरी जो होती है वो होती है आपकी आपातकालीन शक्तियाँ, जो आपात स्थिति यानी जब कभी असामान्य स्थिति पैदा हो जाती है तो उसमें ये शक्ति प्रयोग में आती है। अब देख लेते हैं जरा कि ये इससे पहले की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि कैसे जो है राष्ट्रपति की जो चुनाव विधि है वो क्या है, क्या चुनाव विधि में दिया गया, उसको मैंने आपको बताया। और हम लोग बात करते हैं आपातकालीन शक्तियों के बारे में। तो आपातकालीन शक्तियां जो हैं वो क्या क्या हैं, कौन से अनुच्छेद लगते हैं, उनको देखना है हमें। एक्चुअली आपातकालीन जो शक्तियां हैं उनको हम मुख्यतः तीन भागों में यानी तीन अनुच्छेदों के द्वारा समझते हैं। वो क्या क्या हैं, जैसे पहला है आपका राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी जो होती है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि भाई आर्टिकल 352 में क्या दिया हुआ है। आर्टिकल 352 कहता है कि यदि किसी भी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा पे कोई संकट पैदा हो जाता है तो इस स्थिति में आपातकाल लागू हो जाएगा। ये है आपातकाल, ऐसा आपातकाल जो राष्ट्र या उस राष्ट्र के किसी भाग, चाहे राज्य पे हो या राज्य के किसी भाग पे हो, ये लगाया जाता है कब, जब किसी तरीके से या तो विदेशी आक्रमण हो जाए और या फिर सशस्त्र विद्रोह आंतरिक हो, तब भी जो है इसे लगाया जाता है। दूसरा है आपका राज्य से संबंधित राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी। इसको हम लोग पढ़ते हैं 356 के तहत। आर्टिकल 356 में इसका विवरण मिलता है। ये आपको जो है स्टेट से रिलेटेड यानी जब कभी ऐसी कोई स्थिति होती है जो राज्यों पे शासन यानी राष्ट्रपति शासन लगता है वो। तीसरी एक और कंडीशन होती है जिसको हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो 360 के तहत हम लोग देखते हैं। तो इस तरीके से ये तीन जो हैं स्थितियां हैं, इनको हम बारी बारी से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है ये काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें इनके अंदर होती हैं। चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल ये क्या है, नेशनल इमरजेंसी क्या है। तो नेशनल इमरजेंसी में राष्ट्रीय सुरक्षा पर संकट के कारण जो है ये लगाया जाता है। जब कभी ऐसी कोई स्थिति हो जाती है, मैंने पहले ही बताया आपको कि जब कोई ऐसी स्थिति हो, या तो विदेशी आक्रमण हो जाए या जैसे वो कसाब वाला आपने देखा था, है ना, ऐसा कोई आक्रमण हो जाए, या संसद पे आक्रमण हुआ था, कुछ याद होगा आपको। तो इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं, ऐसी कोई भी स्थिति पैदा हो जाए जो देश में सुरक्षा पर संकट पैदा कर दे, ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मगर क्या उस समय राष्ट्रपति शासन लग गया था? ठीक है ना, नहीं। तो क्यों नहीं, उसके पीछे रीज़न क्या है कि राष्ट्रपति अपने आप से इस तरीके की घोषणा नहीं कर सकते जब तक कि वो मंत्रिपरिषद के द्वारा लिखित आग्रह ना किया जाए। तो इसमें मंत्रिमंडल जो है वो जब तक लिखित आग्रह नहीं करेगा तब तक जो है वो राष्ट्रपति शासन नहीं लगता, यानी आपातकाल घोषित नहीं होता। इसी तरीके से एक और भी बात है, यानी कुछ ये सब बिंदु हैं जिनके ऊपर ध्यान रखना है आपको। एक और वो है
कि संसद के दोनों सदनों द्वारा, देखिए ध्यान दीजिए कि जैसे मान लीजिए लिखित दे दिया गया, आग्रह कर दिया गया, अब भाई आपातकाल लागू हो गया, मगर ये आपातकाल तभी चलेगा जब संसद के दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत, अलग अलग ध्यान रखिए, दोनों सदनों से 2/3 बहुमत, है ना, से मंजूरी मिलेगी, तभी संभव है। ऐसा नहीं है कि बस मंत्रिमंडल ने लिखित वो किया और तो वो चलेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने चलेगा, क्योंकि 1 महीने के अंदर ही अंदर ये बहुमत से पास करना होगा और दोनों सदनों से, है ना। अगर ये पास हो जाता है, मान लीजिए पास हो गया, तो क्या होता है कि इसको जो है 6 मंथ तक जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है, 6 महीने तक इसको बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने तक इसका विस्तार होता है। उसके बाद इसमें अगर ये लग जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी क्या क्या चीज़ें हमारे अधिकारों पर क्या फ़र्क पड़ता है। ये तो मूल अधिकारों का निलंबन, देखिए मूल अधिकार जो होते हैं वो आर्टिकल 19 में आपको मिलेगा, है ना। तो मूल अधिकार से यहाँ निलंबन से मतलब उससे है जिसमें आपको बोलने की आज़ादी, आपको कहीं भी बसने की आज़ादी, आपको कोई भी धंधा करने की आज़ादी, तो इस तरीके की चीज़ें, इन पे निलंबन, यानी ये अधिकार ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ आपको बताता चलूँ कि इसमें आर्टिकल 20 और 21 इसको छोड़ा गया है, यानी उसको काउंट नहीं किया जाता, उसको नहीं लिया जाता, इंक्लूड नहीं किया जाता। एक्चुअली आर्टिकल 20 क्या कहता है, दोष सिद्धि के कारण संबंध में संरक्षण, यानी दोष सिद्धि के संबंध में जो, जैसे किसी को कोई दोषी ठहरा रहे हैं या इस तरीके की बात है, तो किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। किसी को भी दोषी तभी ठहराया जा सकता है जब वो कानून की अवहेलना करता है, यानी वो इस मतलब उसकी हरकतें इस कदर तक हों कि वो कानून की अवहेलना कर रहा हो। ऐसे मतलब आप कहीं पर हंस रहे हैं तो आप कानून की अवहेलना नहीं कर रहे हैं, मगर किसी के ऊपर हंस रहे हैं और उसकी टीका टिप्पणी कर रहे हैं और उसको मतलब आहत कर रहे हैं, तब मामला दूसरा हो जाता है। तो इस तरीके से ये है। इसी तरीके से कि आप जो 21 की बात होती है कि 21 में जीने की आज़ादी, यानी प्राण और दैहिक, इस तरीके की जो अधिकार हैं मिले हुए हैं कि किसी को भी सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी भी तरीके से उसको मृत्युदंड ऐसे ही दे देंगे, है ना। यानी वो उसी कंडीशन तक, जब तक कि वो उस अपराध की कैटेगरी में नहीं आता, तब तक किसी को ऐसा नहीं किया जा सकता, यानी उसको जीने की आज़ादी, जीने की स्वतंत्रता है। इन दोनों को, यानी आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, इसको इससे अलग रखा गया है। बाकी जो है इसमें जो आपके आर्टिकल 19 में जो अधिकार होते हैं वो उनका निलंबन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और अधिकार हो जाता है, यानी राष्ट्रपति को एक और अधिकार होता है कि राष्ट्रपति जो राजस्व का जो मतलब वितरण होता है राज्यों और संघों के बीच में जो है, उनको वो सीमित या बंद कर सकते हैं, है ना। उनको वो सीमित या बंद कर सकते हैं, आर्टिकल 354, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी राज्य को कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ थी, अब मान लीजिए आपातकाल लागू हो गया, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब वो तुरंत जो है फैसिलिटीज़ वो ख़त्म कर दी जाएंगी, है ना। ये राष्ट्रपति के ऊपर है, हो सकता है उसको और फैसिलिटी दे दें, ऐसी स्थिति कुछ हो कि उनको ज़्यादा ज़रूरत हो तो उनको राष्ट्रपति को ऐसा कुछ उनको संज्ञान ले लें वो, तो वो और ज़्यादा फैसिलिटी दे सकते हैं। ये इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी। यार ये जो इमरजेंसी है ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है। डिस्प्यूटेड इन द सेंस क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब स्टेट में और सेंट्रल में अलग अलग गवर्नमेंट होती हैं
तो उनके मतलब सेटलमेंट बैठता नहीं है। तो जब ऐसी कोई स्थिति होती है तो ये एक विवादित मुद्दा बन जाता है। हालांकि जो आर्टिकल है वो उससे संबंधित नहीं है, उसका सीधा मतलब है, ये एक्चुअली ये राज्य से संबंधित जो आपातकाल होता है ये आर्टिकल 355 इसका ये 356 है। ये 355 में कहा गया है कि जो सेंट्रल है, संघ जो है वो राज्यों की सुरक्षा करेगा, राज्यों की सुरक्षा करेगी, उसका देखरेख करेगा। यानी वो एक वो होता है, ये कहें कि गाइडेंस, मतलब ये समझिए आप कि जो उसकी शांति व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं उनका वो संरक्षक होता है ना। तो ये आर्टिकल 355 में कहा गया। उसी को बेस लेते हुए यदि कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाए राज्य में कि जब चीज़ें संविधान के अनुकूल ना चल रही हों, तब जो है वो 356 का प्रावधान है। ये अनुच्छेद 365 में ये बताया गया है कि यदि राज्यपाल या और किसी माध्यम से राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाए, राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाए, ऐसा लगे कि यहाँ पर जो शासन है, जो यहाँ की एक्टिविटीज़ हैं, वो इस राज्य की एक्टिविटीज़ जो हैं वो संविधान सम्मत नहीं हैं, संविधान के अनुकूल नहीं चल रही हैं, कानून के हिसाब से नहीं चल रही हैं, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो इस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। ठीक है ना। जैसा कि आपका कश्मीर में जान रहे हैं ना। तो इस तरीके से ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो होती हैं। इसके लिए क्या कुछ चीज़ें हैं, जैसे जो समस्त कार्यपालिका शक्ति है उसका हस्तांतरण हो जाता है। देखिए वास्तविकता में ये हस्तांतरण होता है, चूँकि राष्ट्रपति शासन होता है तो राष्ट्रपति के पास हो जाना चाहिए कायदे से, मगर चूँकि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति का ही नुमाइंदा होता है, तो इस कारण से जो राज्यपाल होता है उसको ही सारी शक्तियाँ ट्रांसफ़र हो जाती हैं, है ना। जनरली जो है वो मुख्यमंत्री काम करता है, उसके मंत्रिमंडल काम करता है, मगर जब ये राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो ऐसी स्थिति में जो सारी शक्तियां हैं वो किस पे शिफ्ट हो जाएंगी, गवर्नर पे शिफ्ट हो जाती हैं। ठीक है ना, उसको उस पे शिफ्ट हो जाती हैं और अब वो उसका सर्वे सर्वा है, वही वैसे भी सर्वे सर्वा होता है, मगर जैसा कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति की स्थिति है, यहाँ चूँकि हमारा संसदीय सिस्टम है, तो वैसे ही वहाँ गवर्नर की स्थिति होती है। तो गवर्नर भी जो है वो हेड ज़रूर है, मगर जो सारी देख रेख होती है, सारा जो कार्य सिस्टम यानी कार्यपालिका चलती है वो मुख्यमंत्री और उसके सहायक मंत्रियों द्वारा चलती है। जैसा कि केंद्र में चलती है प्रधानमंत्री और मतलब जो सांसद होते हैं उनके मतलब मंत्रिमंडल होता है उसके थ्रू, ठीक उसी तरीके से ऐसा है यहाँ पर। तो जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तब बात बदल जाती है। तब क्या होता है, तब जो है वो सारे अधिकार जो है वो राज्यपाल को स्थानांतरित हो जाते हैं। यानी अब वो पूरी ताकत से, यानी पूरी उसकी शक्तियाँ हो जाती हैं और जो उसके संरक्षण यानी उसके जो अंतर्गत यानी जो उसके अधीनस्थ अधिकारी हैं वो राज्यपाल के कहने पर ही कार्य करेंगे। इसी तरीके से एक और पॉइंट है, वो क्या है कि यार ये लग तो जाता है, यानी लग तो जाता है, मान लीजिए राज्यपाल ने कह दिया तो भाई लग गया, है ना, राष्ट्रपति को समाधान हो गया, राष्ट्रपति ने वो लगा दिया। मगर जरूरी ये है कि इसको 2 माह के अंदर, है ना, 2 माह के अंदर जो आपका संसद है वो उसको मंजूर करेगा। यानी 2 माह के अंदर उसकी मंजूरी बहुत ज़रूरी है।
और अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित आप जानिए कि ये 2 माह से ज़्यादा नहीं चल सकता। यार 2 माह तो चलेगा ही, कैसे जैसे ही ये लगा तो 2 माह तक तो ये चलेगा ही चलेगा। मगर अगर ये ऐसा नहीं होता, यानी मान लीजिए संसद की मंजूरी नहीं मिलती है, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में सिर्फ ये 2 माह तक चलेगा। और अगर संसद की मंजूरी मिल जाती है तो ये क्या होता है कि 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। और यहाँ ये समझना होगा कि ये 6 महीने एक्सटेंड होगा तो ये जिस दिन से लगता है उस डेट से 6 मंथ होता है, ठीक है ना। ये नहीं कि ये 2 महीने चला और 2 महीने के बाद जब पास हुआ, मान लीजिए जो है वो 1.5 महीने बाद पास हुआ तो फिर वो 6 महीने एक्सटेंड, ऐसा नहीं होता है ना। वो जिस दिन से लागू होता है उस दिन से ही ये माना जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे उस पे भाई। इसके बाद की स्थिति जो होती है वो होती है वित्तीय आपातकाल। ये वित्तीय आपातकाल क्या होता है? वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल क्राइसिस जब ऐसी डेवलप हो जाएं, तब जब कभी भी राष्ट्रपति को ऐसा समाधान हो जाए, ऐसा विश्वास हो जाए, ऐसा लगे कि राष्ट्र में या राष्ट्र के किसी राज्य में यानी ऐसा कोई स्थिति डेवलप हो गई है जहाँ पर पैसे से कि मतलब पैसे का संकट पैदा हो जाएगा, ऐसी स्थिति में जो ये वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। हालांकि ये सब काल इतनी आसानी से इतनी जल्दी नहीं होते हैं। अब ये अभी आपने देखा कि ये कोरोना काल जो चल रहा था, है ना, तो इसमें भी क्या था कि बहुत स्थिति खराब हो गई, समझिए सब कुछ जो है रुक गया था, है ना। तो अब इसमें ये लगाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि लगाया नहीं जा सकता है। लोगों के जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके वेतन वो मतलब भत्ते भी थोड़ा सा इधर उधर हुए और थोड़ा ये सब चीज़ें हुई। ये अधिकार है सरकार को, है ना। तो मगर ये जब बहुत बड़े एरिए मतलब उस पे स्तर पे होता है, तब वित्तीय आपातकाल ये क्या है कि इसमें जैसे क्या क्या कंडीशन होती हैं उसको समझ लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यदि ऐसा लगता है कि किसी देश या देश के किसी भाग में जो है राष्ट्रपति मतलब वित्तीय स्थिति जो है वो डगमगा रही है, तो वो इसकी घोषणा कर सकता है। ऐसी स्थिति में होता क्या यार, इसको भी देखो ध्यान दो, इसको भी 2 महीने के अंदर ही यानी 2 माह के भीतर ही इसको जो है हर हालत में मंजूरी देनी होगी संसद। यानी तभी जो है यानी मतलब ये कि अगर ये पास नहीं होता है, संसद मंजूरी नहीं देती है, तो फिर ये नहीं चलेगा। यानी इसको जो है करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इसको 2 माह के भीतर ही जो है वो पास करना होता है। इसमें एक स्पेशल बात क्या होती है कि इसकी जो समय अवधि है वो अनिश्चित है, यानी बहुत लंबे ये भी ये खिंच सकता है ना। जैसे उसमें होता है कि वो 6 मंथ के लिए जो है जैसे उससे पहले वाले में भी है कि वो 6 मंथ के लिए, फिर उसके बाद उसको एक्सटेंड करने के लिए आगे फिर मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसमें ऐसा नहीं है ना। और इसको पास होने के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा 2/3 बहुमत या इस तरीके की बात नहीं है। सामान्य बहुमत से ही जो है इसको पास किया जा सकता है और इसमें बार बार मंजूरी लेने की राष्ट्रपति को आवश्यकता नहीं है। यानी वो बार बार पार्लियामेंट के लिए जो है वो नहीं कहेंगे, ठीक है ना। इसमें एक और चीज़ होती है, वैसे हम अभी बात कर रहे थे वेतन भत्तों की, तो इसमें जितने भी न्यायाधीश हैं, चाहे वो उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, सभी के वेतन अथवा भत्ते कम या रोके जा सकते हैं। जितने कर्मचारी हैं, चाहे वो संघ के हों यानी केंद्र सरकार के हों और चाहे वो राज्य सरकार के हों, उनके भी वेतन और भत्ते कम या रोके जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये था आपका जो 3 स्थितियां थीं, यानी आपका नेशनल इमरजेंसी, आपकी स्टेट इमरजेंसी और आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये 3 स्थितियां थीं जिसको हमको समझना था। फिर आगे नए टॉपिक के साथ मैं फिर आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।